Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Duta. Today in this video, we will solve exercise 4.6 of 6th class. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी कि हमारे पास एक सर्कल दिया है यहाँ पे, इसमें कुछ इसके पार्ट्स दिए हैं। तो पहला जो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमारे पास जो सर्कल यहाँ पे दिया है इसका सेंटर क्या होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ। तो हमने यहाँ पे जो है इसका सर्कल का सेंटर ओ। उसके बाद इसमें बी है 3 रेडियाई, यानी कि रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल होता है। तो रेडियस आपको पता होना चाहिए, रेडियस क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफ्रेंस तक आती है, यानी कि सर्कल की बाउंड्री तक बाहर तक आती है। सेंटर से सर्कल तक जो भी लाइन सेगमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहां पे जो रेडियाई है वो रेडियस का प्लूरल दिया है। तो हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, हम यहां पे लिख लेंगे ओ से लेके ए तक, ओ ए, फिर हम लिखेंगे ओ सी, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा ओ बी। नाउ सी अ डायमीटर। अब हमारे पास इसमें डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर क्या होता है, यदि आप ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होके जाती है और सरकमफ्रेंस पर मिलती है, 2 पॉइंट अगर आप ले लेते हैं सरकमफ्रेंस पे, यदि उससे लाइन सेगमेंट जो पास होके जाएगी कहां से, सेंटर से, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर हम क्या लिखेंगे, AC, या फिर इसको हम और डायमीटर जो है AOC भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पूछा है अ कॉर्ड, यानी कि आपको एक कॉर्ड इसमें बतानी है इस फिगर में। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल पे कोई से भी 2 पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। हालांकि डायमीटर भी हमारे पास एक कॉर्ड ही होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल को हम डायमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डायमीटर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कॉर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ED। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ED। उसके बाद है E 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी कि हमारे पास ये सर्कल है, इसके अंदर जो है 2 पॉइंट आपने लेने हैं जो इसके अंदर है। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक होगा हमारे पास O पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा P। उसके बाद इसमें F पूछा है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यानी कि सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, Q। तो हम यहां पे ले लेते हैं Q। इंटीरियर का मतलब होता है सर्कल के अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर हम बोलते हैं जो सर्कल से बाहर है, G। अब यहां पे दिया है सेक्टर। अब देखिए यहां पे सेक्टर क्या है हमारे पास, AOB, जो मैंने यहां पे शेड किया हुआ है AOB, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, AOB। ये जो है सेक्टर है। हालांकि हमारे पास BOC भी जो है सेक्टर ही बन रहा है, लेकिन यहां पे शेड करके दिखाया गया है, इसलिए हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया है अ सेक्टर, यानी कि एक ही सेक्टर आपको लिखना है, तो हम लिखेंगे AOB। उसके बाद है H, हमारे पास पूछा है अ सेगमेंट। अब देखिए यहां पे एक शेडेड पोर्शन है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट, यानी कि जो कॉर्ड से नीचे वाला जो हिस्सा हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेक्टर AOB, यानी कि शेडेड रीजन, या शेडेड एरिया भी हो सकता है। और सेगमेंट हमारे पास हम लिख लेंगे, यहां पे सेगमेंट बन जाएगी हमारे पास, यहां पे दी है ED, यहां भी हम लिखेंगे शेडेड पोर्शन, या पोर्शन भी लिख सकते हैं या रीजन भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना वो लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर
2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितने पार्ट्स दिए हैं? 2 पार्ट्स दिए हैं। इसका ए पार्ट पूछा है कि इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, यानी कि डायमीटर जो है, हर डायमीटर जो है सर्कल के कॉर्ड भी होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यस, क्योंकि सारे के सारे जो डायमीटर होते हैं वो सर्कल के कॉर्ड ही होते हैं। और सेकंड इसका वाइस वर्सा पूछा है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, तो हम यहां पे लिख लेंगे नो, क्योंकि सारे के सारे जो कॉर्ड होते हैं वो जो है डायमीटर नहीं होते हैं। डायमीटर जो है ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास होके सर्कल के दोनों हिस्सों में मिलती है। और जबकि हमारे पास जो है कॉर्ड क्या होती है, कोई भी आप 2 पॉइंट सर्कल पे ले लो, उसको ज्वाइन कर दो, वो कॉर्ड बन जाती है। लेकिन डायमीटर हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पूछा है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। एक सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, अब इसमें मार्क करके दिखाना है इट्स सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे इसका सेंटर लिख लेंगे। तो इसका सेंटर हमने क्या ले लिया है? ओ। तो हम यहां पे लिख लेते हैं ओ। उसके बाद पूछा है इसमें अ रेडियस, कोई सा भी एक रेडियस आप ले लो इसमें। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से जो है सीधी लाइन जो है इस साइड भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी साइड आप ले सकते हैं। हम लिख लेंगे ए यहां पे, तो ये बन जाएगा ओ ए। तो हम लिख लेंगे यहां पे ओ ए, ये बन जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद सी में पूछा है अ डायमीटर, एक डायमीटर आपने इसमें बनाना है। तो डायमीटर क्या होता है, मैंने अभी भी बताया है, सेंटर से जो लाइन पास होती है और सर्कल के दोनों बाउंड्री में मिलती है। तो यानी कि हम इस तरह से इसमें डायमीटर को बनाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे सी और यहां पे लिख लेंगे डी। ये पॉइंट कोई भी आप अपने मन से भी ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे सी डी। सी डी हमारे पास क्या बन जाएगा? डायमीटर। उसके बाद हमारे पास पूछा है इसमें सेक्टर, एक सेक्टर बताना है। तो सेक्टर में हम क्या करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, यहां पे इसको शेडेड पोर्शन बना दो। तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा? सेक्टर बन जाएगा। इस तरह से इसमें शेड कर लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास ए ओ डी क्या बन गया है? सेक्टर। तो हम लिख लेंगे यहां पे ए ओ डी, यानी कि हमारे पास क्या है? ये शेडेड पोर्शन। ये हमारे पास हो जाएगा सेक्टर। अब इसमें पूछा है अ सेगमेंट। अब हमने सेगमेंट बनानी है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह से बनाया था। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इस तरह से जो है एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि कॉर्ड बना देंगे। कॉर्ड का जो ये पोर्शन बचता है इसको हम शेडेड कर देंगे। इस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं पी क्यू, क्योंकि पॉइंट्स आपके पास जो है अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे पॉइंट आपने नहीं लेने हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे अ सेगमेंट, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? पी क्यू सेगमेंट। और साथ में हम क्या लिख लेंगे यहां पे? शेडेड पोर्शन। एफ जो पार्ट हमारे पास इसमें दिया है, अब देखिए एफ पार्ट हमारे पास क्या दिया है? अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में कोई भी पॉइंट आप ओ भी ले सकते हैं, यदि आपने अलग से लेना है तो अलग से भी ले सकते हैं। तो यहां पे आप पॉइंट दिखा दो, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, जेड ले लो पॉइंट। तो हम यहां पे इंटीरियर में एक पॉइंट ले लेंगे, वो हमने लिख लिया है जेड। और अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर हमने पॉइंट ले लेना है। तो हम पॉइंट यहां बाहर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो पॉइंट का नाम। तो हम लिख लेते हैं वाई। तो हम यहां पे लिख लेते हैं वाई। अब इसमें एक नया क्वेश्चन पूछा है एन आर्क। आर्क पूछी है, तो आर्क जो है हम कोई सी भी ले सकते हैं, यानी कि पी क्यू भी आर्क हो सकती है। तो हम यहां पे लिखेंगे पी क्यू और इसके ऊपर जो है आर्क का हम साइन लगा देंगे इस तरह से, यानी कि हमारे पास पी क्यू ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं आर्क। या फिर यहां से लेकर यहां तक ए सी ए भी आर्क हो सकती है। तो एक सर्कल पे जो है हमारे पास जो है बहुत सारी आर्क्स हो सकती है। तो ये रही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6।
आई होप दैट आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको ये समझ आए हैं तो प्लीज शेयर करें मेरी इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एक्सरसाइज।